नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम IRFC और RVNL की। बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। टारगेट्स क्या रह सकते हैं, स्टॉक के अंदर गिरावट है तो तेज़ी कब आ सकती है, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट करें और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले यदि हम बात करें IRFC की, तो IRFC में देख सकते हैं पिछले 5 से 6 दिन हो गए। 5 से 6 क्या, काफ़ी समय हो गया जबकि एक तेज़ी आई थी और तेज़ी आने के बाद अब यह एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक जो है वह कूल ऑफ हो रहा है। कूल ऑफ होने के बाद यहाँ पर डेफिनेटली फिर से एक बड़ी रैली आएगी, इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक जो है वह इस हाई को लगाने के बाद लगभग 52 रुपये तक का इसने जो हाई लगाया था उसके बाद बहुत बड़ी करेक्शन नहीं हुई। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हमें प्राइस मूवमेंट नज़र आ रहा है। यही कारण है कि स्टॉक में एक मामूली सा यहाँ पर करेक्शन हुआ है और फिर इसी रेंज के अंदर स्टॉक जो है वह कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता था कि बड़ी प्रॉफिट बुकिंग यदि होती तो बड़ा यहाँ पर फॉल भी हो सकता था, लेकिन उस तरह का कोई बड़ी फॉल स्टॉक के अंदर हमें देखने को नहीं मिली है। बिल्कुल यहाँ पर एक अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन का रेंज चल रहा है और बहुत ही जल्द इसको यह ब्रेकआउट कर देगा। और डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम वैसे बात करें तो ये 20 डेज़ EMA को जब यह टच करेगा, मूव करता हुआ जब इस रेंज में आएगा, तो यहाँ से फिर एक हमें ऊपर की ओर बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जो खबरें निकल कर आई हैं IRFC के लिए, बड़ा ऑर्डर, मतलब बहुत ही बड़ा ऑर्डर, जो कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया था, लगभग 35,000 करोड़ का जो यहाँ पे जैसे कि ये जो अपडेट निकल कर आई है, इसमें ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि बहुत ही बड़ा ऑर्डर, लगभग 32,500 करोड़ रुपए जो है कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया है 7 रेल प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसका कि कुल कीमत जो है 32,500 करोड़ रुपए है। तो बहुत यहाँ पर बड़ी अपडेट्स ये निकल कर आ रही हैं। इससे पहले भी यहाँ पर आप ने सुना होगा कि 25,000 करोड़ के आसपास का जो अमृत रेल जोड़ो ऐसे करके एक स्कीम था, एग्जैक्टली यहाँ पर अमृत भारत जोड़ो शायद था। ठीक है, उस स्कीम का एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो स्टेशंस थे उनको भी यहाँ पर रीडेवलप करने की बात की गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी स्कीम निकाला था, जिसमें कि 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। यहाँ पर 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। और यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि हिंडाल्को भी जो है वह 2,000 करोड़ जो है इन्वेस्ट करने वाला है रेलवे प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो ये तो खैर अलग हो गई, अलग अपडेट हुई हिंडाल्को से रिलेटेड, लेकिन फाइनली यहाँ पर इंडियन रेलवे का जो रिनोवेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि जहाँ भी यह इन्वेस्टमेंट होगी, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिलेगा वह मिलेगा IRFC के अंदर। IRFC वह विंग है जो कि फाइनेंस करने का काम करेगी। किसी तरह का भी अगर बजट एलोकेशन हो, कोई भी काम हो, IRFC ही फाइनेंस करेगी और उसी के थ्रू यहाँ पर बाकी जो अदर कंपनियाँ हैं उसको बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। IRFC के अंदर यदि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो थोड़ा वेट करें, कंसोलिडेशन का जो जोन है उसको आउट होने दे, उसके बाद फिर से एक तेज़ी हमें देखने को डेफिनेटली मिलेगी। और OFS जो था वो फ़िलहाल अभी रुका हुआ है, इसी कारण से क्योंकि स्टॉक जो है थोड़ी सी यहाँ पर कूल ऑफ होती हुई नज़र आ रही है। एक बार फिर से अपनी रैली पकड़ेगी, उसके बाद फिर OFS या फिर जिस तरह से भी फंड रेज करेगी सरकार, जो गवर्नमेंट जो सेल करने वाली है स्टेक को जैसे भी करेगी, उसका बड़ा इम्पैक्ट हमें IRFC के अंदर फिर से देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं RVNL की। देखिए यहाँ पर यदि हम बात कर ले RVNL की, तो RVNL के अंदर जो कंसोलिडेशन है वह काफ़ी लंबा हो चुका है और RVNL के अंदर जो तेज़ी है वह पहले आ सकती है एज़ कम्पेयर टू IRFC। कारण यही है कि काफ़ी समय हो गया है। आप यदि ध्यान दो तो इसकी जो रैली थी वह कहाँ थी, 4 तारीख 5वां महीना 4/5/2023, उस समय इसने एक रैली पकड़ी थी। उसके बाद इस रेंज में यह मूव करता रहा, फिर से एक रैली इसने दिखाई, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 दिन की एक तेज़ी थी यहाँ पर, लगभग 25-7। ठीक है, और 1 महीना का समय इसमें भी हो गया है और इसी रेंज को यह कंसोलिडेट कर रहा है और 2 बार इसने इस 145 के रेंज को टच कर दिया है और अब फिर से बहुत ही जल्द जो है यहाँ पर ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है और अगेन यह 145 के लेवल को टच करेगा और टच करने के बाद चांसेस काफ़ी हाई हैं कि इस बार यह इसको ब्रेकआउट कर देगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यदि किसी रेसिस्टेंस को टेस्ट करता है तो उसको तोड़ने की प्रोबेबिलिटी जो है वह उतनी ही ज़्यादा होती जाती है। और ये तो काफ़ी एक सॉलिड यहाँ पर एक जोन बना हुआ है। देख सकते हैं कि कितने, लगभग फर्स्ट टाइम जब इसने इस लेवल को टच किया था तो वो 5वां महीना चल रहा था और अभी 8वां महीना चल रहा है। 3 महीने में ये इसी रेंज में, यदि हम 2 दिनों की इस रैली को छोड़ दें तो 3 महीने से में इससे इसी रेंज में यह अटका हुआ है। तो
इसके अंदर जब रैली आएगी तो बड़ी मूवमेंट हमें जो है फर्दर ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है। फिलहाल यहाँ पर देखिए आरवीएनएल के लिए भी बड़े टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं और क्या कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उस पर भी एक हम नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अविनाश गोरखशंकर जो कि डायरेक्टर एट ऑफ रिसर्च एट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ है, उनका यहाँ पर कहना है कि we would be seeing selective buying across sectors such as railway infrastructure, defense capital वगैरह वगैरह में selective buying हो रही है। लेकिन गोरख शंकर ने जो पिकअप किया है वह है आरवीएनएल। ठीक है, आरवीएनएल को पिकअप किया है एज वन ऑफ हिज टॉप पिक्स। उनका कहना है कि कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है 50,000 करोड़ से ऊपर का और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने बढ़िया रेवेन्यू जनरेट किया है लगभग 20,000 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14,000 करोड़ का रहा है। इस साल जो है प्रॉफिट 16 से 17,000 करोड़ रह सकता है, जो कि रिस्क रिवार्ड जो रेशियो है वह यहाँ पर बढ़िया नज़र आ रहा है। देखिए दिस कुड बी अ गुड पोर्टफोलियो पिकअप ओवर अ पीरियड ऑफ 12 से 15 महीने का समय ये दे रहे हैं और टारगेट 155 से 160 का यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सपर्ट्स भी आरवीएनएल को लेकर काफ़ी पॉजिटिव काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। तो आप भी इसके अंदर डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी वैसी चिंता की बात नहीं है। बड़ी रैली के बाद कंसोलिडेशन ये आम बात है, ये एक नियम होता है किसी भी स्टॉक के अंदर बड़ी करेक्शन के बाद बड़ी तेज़ी के बाद वह करेक्शन या फिर कंसोलिडेशन होता ही होता है। तो बिल्कुल भी सोचे नहीं, चिंता नहीं करें, बहुत जल्द आपको बड़ी रैलीज देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।